जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं? चल रहा है बढ़िया सब कुछ? अब तो सही पढ़ने लग गए ना सारे? चलो जी, अपनी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लासेस की बात कर रहे थे। उन क्लासेस में अपन ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन में एक पार्ट पूरा कर लिया, और वो पार्ट कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य प्रजनन तंत्र। और मनुष्य प्रजनन तंत्र के दोनों पार्ट अपने पूरे हो गए, मेल वाला और फीमेल वाला, नर का भी और मादा का भी, जिसके ऑर्गन, कार्य और एक क्वेश्चन देखो इसमें ये है, फिक्स है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन सिस्टम में से आता है, एक क्वेश्चन आपका जो प्रोसीजर होती है उसमें से आता है, और एक क्वेश्चन आपका आता है उसमें से निषेचन और फर्टिलाइजेशन वाले, जो आगे का जो टॉपिक है, जिसको अपन बेसिक एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। पूरी एम्ब्रियोलॉजी तो नहीं है लेकिन बेसिक एम्ब्रियोलॉजी, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं इसके। तो एक क्वेश्चन का जो पार्ट था ना वो अपन ने पूरा कर लिया। दूसरे क्वेश्चन के पार्ट की या प्रोसीजर के ऊपर अपन अब चलते हैं कि अपना कॉपी पेन उठा लें और तैयार हो जाएं दोस्तों। देखो बिल्कुल आनंद के साथ, मजे के साथ, धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ते रहे अपन। देखो जी प्यारे माल को, रिप्रोडक्शन, जनन की बहुत लंबी लंबी चर्चाएं अपन ने पहली वाली क्लास के अंदर शुरू में कर ली थी। मतलब शुरू में अपन ने ये सारी चीज़ें, अपनी रिप्रोडक्शन की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको, और जिन्होंने नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखें एक बार। अपने जैसी संतति उत्पन्न करना, अपने जैसी संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है? वंश और जाति अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए। ठीक है, अब ये जनन किसके ऊपर निर्भर करता है? वो सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर करा चुका। वो किस पर निर्भर करेगा? कोशिका विभाजन पर, कोशिका विभाजन पर निर्भर करेगा। दोनों विभाजन थोड़ी सी चर्चाएं अपन ने उसमें की है और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है, शुरुआती ही क्लास के अंदर है, फर्स्ट क्लास के अंदर। आज ये 6th क्लास है, इस हिसाब से कंटिन्यू क्लास को आप नंबर डले हुए हैं क्लास के ऊपर, वीडियो के ऊपर भी शुरू में भी आपके नंबर डले हुए हैं, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग उन क्लासों को आप रेगुलर देखते रहें और कॉपी पेन उठाकर पढ़ते रहिए। बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। सजीवों में जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, लैंगिक, और दूसरा कौन सा हो गया? अलैंगिक। एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक। क्या हो गया? अलैंगिक। और ये कौन सा हो गया? लैंगिक। 2 हैं आपके, दोनों प्रकार हैं, दोनों टाइप्स हैं। अब दोनों की थोड़ी सी चर्चा अपन इस चैप्टर में करेंगे और फिर यहीं से फिर अपन प्रोसीजर में आ जाएंगे। देखो कहाँ से कैसे टॉपिक में आपको लेके चलता हूँ मैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है विभाजन कितने प्रकार का? कोशिका विभाजन 2 प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस, और एक होता है एमाइटोसिस। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, जो प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर होता है। बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारे टॉपिकों की चीज़ें बोल के अन्य टॉपिकों की चीज़ें भी साथ ही साथ करवा देता हूँ। थोड़ा सा माइंड को ध्यान रखो आप। देखो जैसे कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनना। तो जनन का मतलब भी क्या हुआ? पुराने जीव से किसका निर्माण? नए जीव का। अरे पुराने कौन? माता पिता, पेरेंट्स, और नया कौन? उसके पुत्र, औलादे। तो वो बना किससे? जनन से बना। उस प्रोसीजर को अपन ने क्या कहा? रिप्रोडक्शन। अब दोनों प्रकार कैसे पढ़ते हैं अपन, ये देखो। सजीवों में होने वाला वह जनन, इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। कौन से की? अलैंगिक की। सजीवों में होने वाला वह जनन जिसमें एक जीव की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा, देखो अब पूरी लाइन याद रख लो, चाहे ये इतनी लाइन याद रख लो, मेहनती बन जाओ चाहे स्मार्ट बन जाओ। तरीका स्मार्ट बनने का सही है ताकि अपन को फायदा हो जाए, चीज़ें जल्दी कवर हो जाए। कि सजीवों में होने वाला वह जनन, ठीक है, जिसमें पुराने जीव की अंधी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, कौन सा जनन कहलाता है? कौन सा जनन कहलाएगा? अलैंगिक जनन। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जनन की कौन सी विधि? सरल विधि।
जनक कितने यहाँ, जनक एक चाहिए। अर्धसूत्री, युग्मक निर्माण, दोबारा लिख रहा हूं, युग्मक निर्माण, भूर्ण निर्माण अनुपस्थित। ठीक है, ये नहीं होते ही नहीं है ये। विभिन्नताएं होगी कि नहीं होगी इसमें, विभिन्नताएं अनुपस्थित नहीं पाई जाती, विभिन्नताएं होती ही नहीं है। ठीक है, और इस विभिन्नताएं नहीं है तो उत्पन्न जीव कैसा होगा, जनक के समान होगा, और जनक से समान होगा तो उसको बोलते हैं क्लोन। एक बार पढ़ो इस चीज़ों को, देखो थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए देख लो, सारी चीज़ें पढ़ लो, हल्की सी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार की। हाँ जी, चलो पढ़ लिया ना। अब इन्हीं चीज़ों में से मान लो कोई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जनन की सबसे सरल विधि क्यों है, क्योंकि सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ विभाजन कौन सा पाया जाता है, केवल एक ही पाया जाता है, समसूत्री। जटिल क्यों नहीं है, क्योंकि अर्धसूत्री भी नहीं हो रहा है, युग्मक निर्माण भी नहीं हो रहा, और भूर्ण निर्माण भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट ही सजीव के किसी भी पार्ट्स में डिवीजन हुआ, डिवीजन से नया जीव बन गया। विभिन्नताएं क्यों नहीं आती, ध्यान दो, विभिन्नताएं हमेशा कौन से विभाजन में आती है, अर्धसूत्री में आती है। अर्धसूत्री यहाँ होता नहीं है, इसलिए विभिन्नताएं नहीं आएगी। जनक एक है, विभिन्नताएं हैं नहीं, तो उत्पन्न जीव पुराने जीव जैसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं प्यारे बालको, निन्ने बालको, क्या कह दोगे उसको, क्लोन कह दोगे। क्लियर हो गई सारी चीजें। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ग्रेड आपके उसमें नीट, FSO, जो बड़ी बड़ी एग्जाम है उसमें भी पूछ लेते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव को क्या कहा जाता है, क्लोन। क्लोन हूबहू एज ए फोटोकॉपी, मतलब सीधी की सीधी फोटोकॉपी होती है। शायद आपके भी ICR वगैरह में कोई सी एक एग्जाम में आया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है, क्लोन वाला क्वेश्चन आपके आया हुआ है भाई। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या बोलते हैं, क्लोन, हूबहू फोटोकॉपी, क्योंकि पुराने में विभाजन हुआ और नया वैसा का वैसा ही बन गया। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन या बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, एसेक्सुअल का। अब देखो एसेक्सुअल कौन से जीवों में, सभी विकसित जीवों में भी होता है, एकोसी के जीवों में भी होता है, लेकिन तरीका ओनली कौन सा है, माइटोसिस या समसूत्री। तो तरीका अलग अलग होता है, विभाजन अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग अंगों में होता है। तो उसके विभाजन के तरीकों के आधार पर इसकी कुछ विधियां होती है, उन विधियों की चर्चा अपन साथ की साथ ही कर लेंगे। वो आपके एग्रीकल्चर में भी आएगा, इसमें भी आएगा, दोनों टॉपिकों को साथ साथ निपटा देंगे, और प्रकार पादपों में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो आपका एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी यूनिट का एक और तैयार हो जाएगा। चलो एक बार उतार लो इसको थोड़ा सा हल्का सा। हाँ जी, चलो जी, अब इसकी विधियों की बात करते हैं। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। विधियों की बात करें अपन तो जनक एक भाग लेता है, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जनक इसमें क्या होगा, एक ही होगा। जनक एक होगा तो वेरिएशन नहीं आएगी, विभिन्नता नहीं आएगी। चलो जी, पहली फर्स्ट विखंडन, फिजन। विखंडन का सिंपल अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है, टूटना। विखंडन का सिंपल अर्थ क्या हो गया, टूटना हो गया। मतलब जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं अपन विखंडन। अब ये विखंडन 2 प्रकार का, बाइनरी और एक मल्टीपल।
देखो ध्यान दो, बाइनरी का मतलब हो गया द्विविखंडन। ऐसे बनाया करो नोट्स, ऐसे आउटलाइन बनाया करो बहुत ध्यान से, अच्छे से, मज़े से। और इसका मतलब बहुविखंडन। ठीक है, अब तो तरीका आ गया होगा समझ में। 6वीं क्लास है, अब तो जाग गए होंगे सारे, सबके जो बंद कपाट थे इतने दिन के वो सारे खुल गए होंगे, तरीका भी समझ में आने लग गया होगा और मज़ा भी आने लग गया होगा। द्विविखंडन का मतलब होता है सजीव के 2 भाग, और 2 भाग 2 प्रकार, 3 प्रकार से। एक तो अनियमित, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा अनुलंब। कितने तरीके? 3 तरीके, अनियमित, अनुप्रस्थ, अनुलंब। अनियमित का मतलब तो हो गया किसी भी दिशा से, अनुप्रस्थ, अनुलंब का मतलब हो गया लंबवत, और इसका मतलब आप समझ ही गए, अनुप्रस्थ का मतलब। ठीक है, तो अनियमित विभाजन तो होता है अमीबा, अनुप्रस्थ ऐसे आड़ा विभाजन वो पैरामीशियम। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, थ्योरी कोई नहीं पूछता, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही आ जाता है। अनियमित विभाजन इनमें से किसका उदाहरण है, ये है, वो है। तो अनुलंब किसमें है? युग्लिना में। किसमें है? युग्लिना में। क्लियर होगी सारी बातें आपकी, सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, बताइए। ठीक है, द्विविखंडन में 2 भाग बनेंगे। अनियमित किसी भी दिशा से बनते हैं अमीबा में, लंबवत बनते हैं किसके अंदर? युग्लिना में, और आड़े जो बनते हैं वो किस में बनेंगे? पैरामीशियम में। यहाँ तक सारी चीज़ें आ गई आपको समझ में। एक बार समझ लो, इसके बाद लिखना कि आउटलाइन कैसे तैयार करते हैं। मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भाग बनेंगे, और 2 से ज़्यादा भाग प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल है एक तो प्लाज्मोडियम, सब जानते हैं इसके बारे में। ये किसका रोगजनक है? मलेरिया का। इससे मलेरिया उत्पन्न होती है, अपन पढ़ते हैं उसके अंदर भी। किसमें? टैक्सोनॉमी में अपन इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे तब। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ आता है उसका। दूसरा कौन है? अमीबा। अमीबा में पुट्टी भवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2 साल पहले जेठ में अभी आपके आया है पुट्टी निर्माण, सिस्ट या पुट्टी। देखो क्या होता है, समझाता हूँ मैं आपको इसको। अमीबा क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियों में, अनियमित है ये तो, अजर अमर समुद्र का काल्पनिक देवता, कभी नष्ट नहीं होने वाला। अपने सिलेबस में अमीबा है भी, तो कभी जो नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समसूत्री विभाजन द्वारा अपने कोशिका द्रव्य को लगातार ये नया करता रहता है, मतलब जीव द्रव्य नवीनीकरण इसके अंदर पाया जाता है। अब सुनो, ये इसका केंद्रक, अनुकूल परिस्थितियों में ये अपने चारों तरफ एक आवरण बनाता है, उस आवरण को कहते हैं सिस्ट या पुट्टी। क्या बोलते हैं? सिस्ट या पुट्टी। अब देखो, तुम्हारे जैसा कोई जंतु है ही आतंकवादी प्रकृति के, बहुत सारे होते हैं, कोई ऐसे इसके ऊपर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण के बचाव के लिए ये क्या करता है? बालकों, अपने इस केंद्रक में विस्फोट कर लेता है, मतलब इस केंद्रक को तोड़ देता है। और केंद्रक को तोड़ते ही आपको पता है इसमें विस्फोट के कारण बहुत गजब की घटना होती है। क्या होती है? 400 से 500, 400 से कितने? 500 पुत्री केंद्रक बनते हैं। देखो, वहाँ 2 ही केंद्रक बन रहे थे अनियमित में, उसका एग्जाम्पल भी अमीबा है। लेकिन यहाँ पुट्टी भवन के अंदर, पुट्टी के निर्माण को कहते हैं पुट्टी भवन। पुट्टी भवन के दौरान जैसे ही परिस्थितियां विपरीत आई, विपरीत परिस्थितियां आते ही केंद्रक में विभाजन करेगा, और विभाजन करते ही इतने केंद्रक इसके एक साथ बनते हैं, 2 से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? बहुविखंडन। क्लियर होगी सारी चीज़ें? क्लियर होगी ना? पुट्टी बनी, आवरण बना, वो तो अनुकूल में, फिर विभाजन हुआ वो प्रतिकूल में, और विभाजन होने के कारण केंद्रक बन गए, और वो केंद्रक बने वो संख्या में क्या थे? ज़्यादा, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया? मल्टीपल।
उतार लिया? हाँ जी, चलो आगे इसको मिटा देता हूं मैं। पुट्टी भवन, ध्यान रखना, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण। हाँ जी प्यारे बालकों, दूसरी विधि अपनी अब है मुकुलन, बडिंग। मुकुलन या बडिंग का मतलब सिंपल अर्थ तो क्या होता है? बड या कली का निर्माण, मतलब बाहर शरीर पर कोई क्या बन जाती है? अतिवृद्धि। अतिवृद्धि अंदर भी बन सकती है और बाहर भी बन सकती है। अंदर बनती है तब तो बोलते हैं उसको अंतर्जात, और बाहर बनती है तब बोलते हैं उसको बहिर्जात। मतलब मुकुलन आपका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अंतर्जात और दूसरा कौन सा है? बहिर्जात। बाहर बनती है तो बहिर्जात, अंदर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जात। बहिर्जात के एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। बहिर्जात का कौन सा हो गया? एक तो ईस्ट और दूसरा हाइड्रा, और अंतर्जात का एग्जाम्पल हो गया एफिलोटा, एपिलोटा। कैसे हाइड्रा आपने देखा होगा, एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको। ये हाइड्रा, जैसे मान लो इसका शरीर है और ये इसके अधोमुख के ऊपर ये इसकी दंश कोशिकाएं, जो पिछली बार आपको पूछी भी थी, नाइडोब्लास्ट, नेमिटोब्लास्ट, याद आई? यहाँ पर एक छोटी सी गांठ बनती है और यही बड या इस गांठ को मुकुल, बड, कलिका, अतिवृद्धि, बहिर्वृद्धि इसी को ही कहते हैं। ये धीरे धीरे क्या करती है? अलग, मतलब बड़ी हो जाती है और पुराने हाइड्रा जैसा रूप ले लेती है। अब आपको पता है बाप बेटे जैसा हो गया, ऐसा नहीं, बेटा बाप जैसा हो गया। जैसे ही ऐसी हुई, होते ही वो यहाँ से समसूत्री विभाजन करेगी, नए जीव का निर्माण कर लेगी। बहुत ईजी सा, सिंपल सा, ठीक है। ये थे आपके मुकुलन के बारे में। मुकुलन के बाद प्यारे बच्चों, हाँ जी, तीसरी विधि, तीसरी, थर्ड ए, और ये बी, और ये तीसरी सी है बाइजोस्पोर, बीजाणु द्वारा, बीजाणुओं द्वारा या बीजाणु द्वारा या स्पोर द्वारा। स्पोर किसके अंदर बनते हैं? देखो ऐसे जीव है, उसके अंदर इस प्रकार की गतिशील संरचनाएं होती है। ये होते हैं गतिशील, इसलिए इनको बोलते हैं चल बीजाणु, जूस्पोर, चल बीजाणु। और चल बीजाणु बालकों बनते हैं किसमें? शैवालों में। शैवालों के एग्जाम्पल देखना, क्लेमाइडोमोनास, ये अपने उसमें भी आएंगे, शैवालों के वर्गीकरण वाले में भी आएंगे। क्लेमाइडोमोनास, कारा, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, ये ऐसे शैवाल हैं जिसके अंदर जीवाणुओं के द्वारा, चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास, दूसरा कौन सा हो गया? कारा, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, बहुत सारे आएंगे इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगली विधि की और चर्चा करें, चौथी विधि और पढ़ते हैं। चौथी विधि कौन सी पढ़ेंगे अपन? कोनिडिया द्वारा। सी इधर हो गया तो डी, कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया होते हैं अगतिशील, सिक्के जैसे, अगतिशील, सिक्के नुमा। इसमें देखो एग्जाम्पल और थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना, ये समझना ज़्यादा नहीं है इसमें तो थोड़े एग्जाम्पल का ऊपर फोकस करना। बहुत सारे टॉपिक अलग अलग होते हैं, कौन से टॉपिक को किस तरह से समझा जाए, ये जिसने समझ लिया, सिलेबस जिसने समझ लिया, क्वेश्चन जिसने समझ लिया, उसका सिलेक्शन हो गया। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, समझने से होता है। शाबाश। हाँ, अगतिशील, और ये मिलते हैं कवक में, और कवक कौन सा? पेनिसिलियम।
कौन से कवक? पेनिसिलियम के अंदर पाए जाते हैं। कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम के अंदर हो गया। इसके बाद ज़ेम्यूल। ज़ेम्यूल कौन सा नंबर? डी ई आता है क्या? ABCD तो आवा है क्या? हाँ ठीक है। कौन से? ज़ेम्यूल। ज़ेम्यूल भी गोलाकार, और ज़ेम्यूल वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्पंज है इसमें, और स्पंज में साइकन, स्पांजिला दिख रहा है क्या? स्पांजिला, साइकन और स्पांजिला नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, साइकन और स्पांजिला किस में पाए जाते हैं? ज़ेम्यूल। ज़ेम्यूल के द्वारा साइकन और स्पांजिला में होता है। इसके बाद अगली विधि और देखो रे, अगली विधि देखो, खंडन। खंडन, वैसे खंडन का मतलब तो टूटना ही होता है। कितने हो गए? ऐप आएगा क्या? खंडन का मतलब हो गया टूटना, और टूटने का मतलब किस किस में पाया जाता है? जैसे आपकी स्टारफिश है, सी एनीमोन है, इसके अंदर स्टारफिश, सी एनीमोन, एफ, अब आएगा एफ के बाद जी, पुनरुद्ध भवन। और इसका फेमस एग्जाम्पल याद रख लेना, ज़्यादा तो खैर बहुत सारों में मिलता है, लेकिन फेमस एग्जाम्पल याद रख लेना, प्लेनेरिया। कौन है? प्लेनेरिया। ठीक है, देखो जी, देखो दोबारा सुनो एक बार, अब दोबारा कंसंट्रेट होकर सुन लो। अलैंगिक जनन विधियों से होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और उस समसूत्री विभाजन में सबसे पहला विभाजन का तरीका है, पहली विधि है कौन सी? विखंडन। विखंडन का अर्थ हो गया टूटना, और टूटने दो प्रकार से, दो भाग बनते हैं, तो बाइनरी, और बाइनरी अनियमित अमीबा में, अनुप्रस्थ पैरामीशियम में, अनुलंब युगलिना में। चौथी बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल याद हो जानी चाहिए, बार बार बताने के बाद भी। दूसरा मल्टीपल, मल्टीपल किसके अंदर? दो से ज़्यादा भाग जिसमें बनते हो। प्लाज्मोडियम किसका रोगजनक? मलेरिया का रोगजनक, इसमें भी मल्टीपल। और अमीबा में कौन सा? ओटी भवन, सिस्ट का निर्माण। दूसरी विधि अपनी कौन सी है? मुकुलन, बडिंग। और बडिंग में क्या बनती है? अतिवृद्धि बनती है। अतिवृद्धि बनती है तो वो बाहर बनती है तो अंतर्जात, बहिर्जात, अंदर बनती है तो अंतर्जात। अंतर्जात का एग्जाम्पल एथिलोटा, बहिर्जात का एग्जाम्पल क्या हो गया? ईस्ट या हाइड्रा। फिर इसके बाद बी और सी एरी, बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणु गोलाकार गतिशील होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं चल बीजाणु, और वो किस में मिलती है? शैवालों में। शैवालों के नाम ये रहा, यहाँ तक ही है, ये कड़ा चूक मत हो ऐसे, ये रहा शैवालों के नाम, क्लेमाइडोमोनास, कारा, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इसके बाद चौथी विधि डी, कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया अगतिशील होते हैं, विशेषता ध्यान रख लेना, अगतिशील, नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल किस में मिलते हैं? आपके पेनिसिलियम कवक में। जेम्यूल, ये भी गोलाकार है, स्पंज, साइकन और स्पांजिला में। और खंडन किस में? स्टारफिश में और सी एनीमोन में। और पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, ये किस में मिलेगा? आपका प्लेनेरिया में। तो अलैंगिक जनन की ये विधियां पूरी हो गई, कंप्लीट। एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे, ये ध्यान से, आराम से, तसल्ली। हाँ जी बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? जिन्होंने नहीं लिया तो एक बार और देख लो। इसके विधि का नाम और एग्जाम्पल ये अच्छे से याद कर लेना, ढंग से, तरीके से याद कर लेना। अब कितनी विधियां हो गई? 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 विधियां हो गई। अब 8वीं विधि देखो, और अब जी तक हो गया इधर। अब एच देखो, एच वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका।
ये पढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि ये एग्रीकल्चर में भी है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी है। कायिक जनन, कायिक जनन। दूसरा नाम इसका आता है कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो कृत्रिम, ये तो आपके पूरे एग्रीकल्चर का पोर्शन पढ़ा होगा आपने, दाब लगाना, गुट्टी लगाना, लेयरिंग, एयर लेयरिंग, बडिंग, ये सारे उसमें। और दूसरा कौन सा आता है इसमें, प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक किस कैसे कैसे होता है उसकी चर्चा करूंगा मैं। कृत्रिम वाला आपका पढ़ा हुआ है सबका, और नहीं पढ़ा हुआ तो प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक अपने भी है, उसमें मैं भी कराऊंगा थोड़ा सा, उसको और भी करा दूंगा। हाँ जी, वेजिटेटिव पार्ट, एक प्लांट है, इस प्लांट के कायिक भाग हैं। कायिक भाग कौन कौन से, जड़, तना, पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक जनन। पादप के किसी भी कायिक भाग, जड़, तना, पत्तियों के द्वारा नए पादप के निर्माण को क्या बोलते हैं अपन, नए पादप के निर्माण को कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के विधियां हैं, वो अब उसकी भी विधियां आएगी, ध्यान रखने। डायरेक्ट ही एग्जाम्पल, जड़ द्वारा, दूसरा पत्तियों द्वारा, तीसरा पत्र कंद द्वारा, चौथा तने द्वारा। ये विधियां आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, जड़ द्वारा बोलो भाई, शीशम, सीरस, नीम, अमरूद, डहेलिया। एजी वालों को तो मज़ा आ रहा है अब तो, है ना। अब तो बोले यार ये तो सही है, ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन, आ भी जाए भाई, कोई बात नहीं, पढ़ाना सारा जरूरी है। हाँ, पत्तियों के द्वारा ब्रायोफिलम, पत्र चट्टा जिसको कहते हैं, पत्र चट्टा, ब्रायोफिलम, चौड़ी पत्तियां जिसके ऊपर पौधा बन जाता है। बेगोनिया, पत्रकंद मतलब छोटी छोटी कलिकाएं बनती है, काई कलिकाएं। एगेव, ये इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तने द्वारा, तना, कंद, परकंद, बल्ब, क्रोम, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारी का। ठीक है, ये सारी आपकी इसमें चीजें हैं। कंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्यूबर। पर कंद को राइजोम, बल्ब को बल्ब भी कहते हैं, और क्रोम को घनकंद, अंतः भूस्तारी शक्कर, अंतः भूस्तारी शक्कर, रनर को ही ऊपरी भूस्तारी, और भूस्तारी का हो गया ऑफसेट। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, क्रोम, ये क्या हो गया, रनर, शक्कर और ऑफसेट। ये 5-6 प्रकार इसके हैं। उदाहरण याद रखो, कंद का ही पूछा हुआ है आपके, आलू, परकंद, अदरक, हल्दी, बल्ब, लहसुन, प्याज, क्रोम, जमीकंद, ऊपर की ओर दूब और घास, अंदर पुदीना, भूस्तारी का जलीय है ये, जलीय, और जलीय कौन, जलकुंभी। जलकुंभी को कहते हैं वाटर हायसिंथ, इकॉर्निया, और इकॉर्निया को कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक।
चर्चा करेंगे अभी आतंक। आपके इकोलॉजी में भी है, प्रदूषण वाले में, और इसमें भी है, ये दो जगह होती है ये सारी चीज़ें। तो देखो डायरेक्ट ही अपन को एग्जाम्पल याद रखना है। जड़ यदि किसी पादप के किसी आप जड़ निकाल देते हो तो शीशम, सीरस, नीम, अमरूद, डहेलिया, इसमें नया पादप बन जाता है। पत्तियां किसके, पत्तियों के ऊपर कौन सा पादप बनता है? ब्रायोफिल्म का। छोटे छोटी कलिकाएं होती है वो एगेव के अंदर। और तना, इसके प्रकार हैं अलग अलग। कौन कौन सा? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, क्रोम, ये कौन सा हो गया? रनर, सुकर, और एक ऑफसेट। कंद, आलू के अंदर आपको पता है छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है, आंख निकलती है, कायिक तना बन जाता है। राइजोम, राइजोम कौन है? अदरक और हल्दी का है, ये आया हुआ भी है, पिछली बार लेबर असिस्टेंट में भी आया राइजोम का। बल्ब किस में बनता है? लहसुन और प्याज में। क्रोम किस में बनता है? जमीकंद में। और एक तने ऐसे होते हैं जो सतह के ऊपर लेटे हुए रहते हैं, ऊपरी भूस्तारी, अंदर वृद्धि करके चलते हैं, अंदर ही अंदर, और फिर पत्तियां बाहर निकलती है, जैसे पुदीना हो गया। और भूस्तारी का जलीय कहलाएंगे सारे, ऑफसेट। अब देखो इस जलकुंभी को बाहर से लाए थे अपन ने बंगाल की खाड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सुनहरे कलर की आकर्षक दिखती है। कौन? वाटर हाइसिंथ, या इसी का नाम क्या दिया है मैंने? जलकुंभी, या इसको क्या बोलते हैं अपन? इकॉर्निया बोलते हैं, बॉटनिकल नेम। इकॉर्निया को बंगाल का आतंक क्यों कहा? अपनी ही समस्या क्यों बनी? अपनी नदियों की समस्या क्यों बनी? अपनी फांद क्यों बनी? ले तो आए अपने स्वार्थ के लिए, सजाने के लिए, लेकिन इसमें कौन सा प्रवर्धन है? कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन के थ्रू आपको पता है ये लगातार वृद्धि करेगी, और वृद्धि करेगी तो जल की सतह के ऊपर ये क्या कर रही है? फैल रही है लगातार, और लगातार फैल रही है। जलीय है ना ये रहा, तो लगातार फैल रही है। तो आपको पता है ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, जल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिससे जलीय जीव क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। अतः इसको बंगाल का क्या कहा जाता है? आतंक। यानी जलीय जीवों के लिए ये खतरा उत्पन्न कर रही है, यानी उनको श्वास के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होने देती। क्लियर होगी सारी चीज़ें? क्लियर? यहाँ तक आपका अलैंगिक जनन और उसकी विधियाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, उतार लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। अब देखो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे, अब थोड़ी सी आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ा के थोड़ा सा अपन एक नॉर्मल बेसिक चलाते हैं। क्या चलाते हैं वो देखो। अपने टॉपिक में, आपके सिलेबस के टॉपिक में आपने देखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दो टॉपिक है, अलग सेपरेट हैं दोनों। वो कहाँ से निकलेंगे उनको एक बार निकाल देता हूँ, फिर चर्चा नेक्स्ट क्लासों में करेंगे अपन उसकी। तो वो टॉपिक एक बार बता देता हूँ कहाँ से शुरू होंगे, फिर उसकी आगे वाली क्लासों में उसकी चर्चा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के लिए कितने जनक चाहिए? 2 जनक। 2 जनकों में क्या बने? पहले युग्मक बने, युग्मकों में फिर क्या हो? निषेचन हो, निषेचन के बाद क्या बने? भ्रूण बने, और भ्रूण के बाद क्या बने? बेबी या शिशु बने। इस चीज को अपन को आगे पढ़ना है। देखो, यानी सजीवों में होने वाला वह जनन जिसमें नर मादा की जननी कोशिकाओं में विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों के जुड़ने से निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बनेगा? भ्रूण जाइगोट से बनेगा, और फिर शिशु का विकास होगा। कौन सा जनन कहलाता है? कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक जनन। तो देखो लैंगिक जनन कैसी है? लंबी और जटिल प्रक्रिया है। जटिल क्यों? क्योंकि देखो उसमें केवल समसूत्री हो रहा था, यहाँ समसूत्री, अर्धसूत्री, निषेचन, युग्मक निर्माण, भ्रूण निर्माण, ये सारे होंगे कंप्लीट। ठीक है, अगली बात, इसमें विभिन्नताएं होगी कि नहीं होगी? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। क्यों होगी? अर्धसूत्री द्वारा। कौन से विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री द्वारा। अब अर्धसूत्री के द्वारा विभिन्नताओं का बनना, इसमें भ्रूण का निर्माण, युग्मनज का निर्माण, ये सारे होंगे। क्लोन नहीं बनेगा इसमें, क्लोन नहीं, इसमें होगा
युग्मक जनन। टॉपिक पढ़ लेना, सिलेबस में देख लेना, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस का मतलब युग्मकों का निर्माण। और सजीवों में युग्मक प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुक्राणु और दूसरा कौन सा होता है, अंडाणु। तो इसको तो बोलते हैं शुक्रजनन और इसको कहते हैं अपन अंडजनन। मतलब आपके सिलेबस में टॉपिक गैमीटोजेनेसिस है। अब आगे का नया जो टॉपिक है वो गैमीटोजेनेसिस के अंदर पहला स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था कि साहब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, तो वो होता है कि इसमें वर्षण में, उसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे। और दूसरा है oogenesis। oogenesis कोई भी आपकी क्यूरीज या क्वेश्चंस हो वो आप व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन मत लिखा करो। वहाँ तो आपकी क्लासेज वगैरह के बारे में या और कोई सुझाव वगैरह के बारे में क्वेश्चन जो भी हो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी फ़ोटो खींच के मैंने नंबर आपको दे ही दिए थे, शायद सेकंड वीडियो या दूसरे वीडियो में है, जो भी है जहाँ भी है, तो एक बार क्वेश्चन उसके ऊपर किया करो। एक हाय हेलो नहीं, व्हाट्सएप पे कोई काम हो तो ही, बेफालतू के मैसेज नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों का प्यारे बच्चों। बहुत सारी चीज़ें आपको इन 6 क्लासों में मैंने समझाई है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए। अब नए टॉपिक नई यूनिट के साथ अपन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का अगला टॉपिक होगा गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस के अंदर अपन स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, यहीं पे आपकी शुक्राणु अंडाणु की संरचना, अंडों के प्रकार, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे टॉपिक इसी के अंदर होंगे गैमीटोजेनेसिस के अंदर। थैंक यू। लगातार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।